नमस्कार। क्या आप जॉब इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाते या जॉब इंटरव्यू में जाने से आपको डर लगता है? दोस्तों, अगर इसका जवाब हाँ है तो ये वीडियो आखिर तक देखिएगा, क्योंकि आज मैं आपके सामने सीक्रेट्स खोलने वाला हूँ जिससे कि आपको जॉब इंटरव्यूज़ क्रैक करने में बहुत आसानी होगी। मैं हूँ राहुल सावंत, क्रिएटर ऑफ एक्सेलरेटेड यूथ डेवलपमेंट सिस्टम, जहाँ पे मैं यूथ्स के रियल इश्यूज़ को हैंडल करता हूँ, जैसे कि करियर में नॉन क्लैरिटी, उनके फाइनेंशियल सिक्योरिटी के इश्यूज़ और उनके हेल्थ एंड रिलेशनशिप इश्यूज़, जिससे कि उनके करियर में उनको कंप्लीट क्लैरिटी और फ्यूचर की कंप्लीट क्लैरिटी मिलती है। उनके फाइनेंशियल प्लानिंग, उनकी खुद की फाइनेंशियल प्लानिंग वो क्रिएट कर सकते हैं और उनके हेल्थ एंड रिलेशनशिप इश्यूज़ को वो सक्सेसफुली हैंडल कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं उन 3 सीक्रेट्स की जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, और ये एडवांस सीक्रेट्स है जिससे कि आप जॉब इंटरव्यू को सक्सेसफुली एड्रेस कर सकते हैं या क्रैक कर सकते हैं। इसमें से सबसे पहला जो सीक्रेट है वो है जॉब के प्रति। जब भी आप जॉब किसी भी कंपनी में जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हो, उस कंपनी के बारे में और उस इंटरव्यूअर के बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी ज़रूरी है। दोस्तों, बहुत बार ऐसे होता है कि जो कैंडिडेट है वो जस्ट उठ के कहीं पे भी वो ऐड देख लेते हैं, यहाँ वहाँ पेपर में, न्यूज़पेपर पे, सोशल मीडिया पे, और सीधा उठ के रिज्यूमे लेके इंटरव्यू के लिए भाग दौड़ पड़ते हैं। तो इतना अगर कैजुअल अप्रोच आप रखोगे किसी भी जॉब इंटरव्यू के लिए तो वो आपके लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि जहाँ पे भी आप कैजुअल हो, आपके साथ या आपके लाइफ में कैजुअलिटी तो होने वाली है। तो इसके लिए जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाओ, उस कंपनी के बारे में और उस इंटरव्यू के बारे में आप पूरी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करके जाओ। आप कंपनी वेबसाइट्स देख सकते हैं या तो उनके प्रेस रिलीजेस देख सकते हैं कंपनी के बारे में, प्रॉफिट लॉस क्या है कंपनी का, कैसे कंपनी ग्रो हो रही है। उनके सोशल मीडिया पोस्ट देख सकते हैं, क्योंकि क्या होगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन के साथ जब आप इंटरव्यू के सामने बैठते हैं तो एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आपके अंदर दिखाई देता है और एक इंटरनल कॉन्फिडेंस ईजिली आ जाता है आपके अंदर। सेकेंड स्टेप बहुत ही इम्पॉर्टेंट और एक सीक्रेट स्टेप है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। दिस इज कॉल्ड एज द स्टार मेथड। अब इन 3 स्टेप्स में जो 2 मेथड, पहली मेथड जो मैंने आपके साथ शेयर की, और ये सेकेंड मेथड जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये इंटरव्यू में जाने से पहले का प्रिपरेशन है। तो ये दोनों चीज़ें आपको इंटरव्यू में जाने से पहले करनी है। सेकेंड स्टेप जो है वो है स्टार मेथड। ये स्टार मेथड है क्या? स्टार, उसमें से जो एस है दैट इज़ कॉल्ड एज अ सिचुएशन। क्योंकि बहुत बार जब भी आप अच्छे कंपनीज़ में इंटरव्यू के लिए जाओगे तो जो इंटरव्यूअर है आपको सवाल तो ज़रूर पूछेंगे कि आपके पास जो स्किल्स हैं, आपका जो एक्सपीरियंस है, प्रीवियस एक्सपीरियंस, भले आप फ्रेशर भी हैं, आपके पास जो स्किल्स है वो आपने कौन से सिचुएशन में अप्लाई की थी और उस चैलेंज में आप कैसे बाहर निकले थे वो स्किल्स अप्लाई करके। तो ये क्वेश्चन बहुत ही कॉमन है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से इंटरव्यूअर को पता चलेगा कि आप उनके लिए एक सूटेबल कैंडिडेट हो या नहीं उनके कंपनी के लिए। बिकॉज interviewers are always looking for long term candidates and good candidates। तो यहाँ पे जो स्टार मेथड है तो एस, तो इसका प्रिपरेशन आपको करके जाना है कि भैया प्रीवियस सिचुएशन, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से ऐसा कौन सा सिचुएशन है जो मैंने हैंडल किया था। उस सिचुएशन में जो टी है दैट इज़ टास्क, आपका रोल क्या था जब आप उस सिचुएशन को हैंडल कर रहे थे, तो आपका रोल वो सिचुएशन हैंडल करने के लिए क्या था। देन कम्स ए, आपने क्या एक्शन ली थी ताकि वो सिचुएशन से या उस चैलेंज से वो चैलेंज रिजॉल्व हो सके, या उस सिचुएशन से आप चीज़ों को बाहर ला सके या खुद को बाहर ला सके या कंपनी को, या जो भी वहाँ पे अटका हुआ था उसको आप कैसे बाहर ला सके। एंड लास्ट इज़ द रिज़ल्ट। आपकी स्किल या आपका प्रेजेंस वहाँ पे आपने जब अप्लाई किया, या आपकी जो स्किल सेट है या आपका जो एक्सपर्टीज़ है वहाँ पे अप्लाई करने के बाद क्या रिज़ल्ट आया उस सिचुएशन से, क्या चैलेंज से आप बाहर निकले, कैसे निकले, क्या रिज़ल्ट था। भले वो रिज़ल्ट अच्छा हो सकता है, बुरा हो सकता है, जो भी है ऑनेस्ट रहिएगा और बताइएगा, शेयर कीजिएगा इंटरव्यू के साथ। लेकिन रिज़ल्ट के साथ साथ उस कंप्लीट सिचुएशन में, उस कंप्लीट प्रोसेस में आपकी लर्निंग क्या थी ये ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि जो इंटरव्यूअर है उसको कॉन्फिडेंस आ जाए कि बंदे में दम है यार। ओके, तो आपका जो सिलेक्शन का जो प्रोबेबिलिटी है वो वहाँ पे बढ़ जाता है। एंड द थर्ड स्टेप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाएं, ओके, इंटरव्यू के सामने आप जब इंटरव्यू के लिए बैठें तो प्लीज़ आप भी क्वेश्चंस पूछिएगा इंटरव्यूअर को
क्योंकि होता क्या है, कैंडिडेट जब इंटरव्यू के सामने जाता है वो सिर्फ हाँ जी, हाँ सर, यस सर। ओके, सो द इंटरव्यूअर, जो अच्छी कंपनीज़ है जो उसको जहाँ पे इंटरव्यूज़ लेते हैं जो इंटरव्यूअर्स, उनको ये एस ये मस्का पॉलिशी अच्छी नहीं लगती। सो एंश्योर कि आप भी क्वेश्चंस पूछे इंटरव्यूअर को। एक सिंपल और बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं ताकि आपकी सीरियसनेस उस जॉब के बारे में और उस कंपनी में परफॉर्मेंस के बारे में बहुत इजीली दिख जाए इंटरव्यूअर को। क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि भैया सर कि अगर मैं इस इंटरव्यू इस पोजीशन के लिए जो मैं अप्लाई कर रहा हूँ या इंटरव्यू दे रहा हूँ, उसके डेली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, तो आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली आपका प्रोफाइल है क्या इस कंपनी में जब आपको जॉब लगेगी। क्योंकि बहुत सारे एम्प्लॉयज़ जो हैं उनको पता ही नहीं होता पूरे साल काम करने के बाद कि उनको एग्जैक्टली जॉब प्रोफाइल है क्या। सेकेंड, आप पूछ सकते हैं इंटरव्यूअर से कि फॉर एग्जाम्पल कि सर से इस पर्टिकुलर सिचुएशन में या इस पर्टिकुलर पोजीशन पे एक सक्सेसफुल जो कैंडिडेट है उससे आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, इस प्रोफाइल को इजीली हैंडल, जो सक्सेसफुल है इस प्रोफाइल में उसमें आप क्या क्वालिटीज़ देखते हो। आपको पता चलेगा कि आप में क्या क्वालिटीज़ हैं, आपको किस में इम्प्रूव करना है, इमीडिएटली आपको इंटरव्यू के टाइम पर ही पता चल जाएगा। और लास्टली आप पूछ सकते हैं मेरे ख्याल से और एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट भी आप पूछ सकते हैं कि सर यहाँ से पर्टिकुलर जो है वो ग्रोथ कैसे होगी, मतलब ग्रोथ प्रपोजिशंस क्या हैं सर आपके कंपनी के भी और इस प्रोफाइल के भी, हाउ कैन आई ग्रो इन दिस कंपनी। तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन भी आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा एक आध दो एडिशनल आपकी तरफ से भी क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं। तो अगर आपने ये 3 स्टेप्स फॉलो किए, क्योंकि ये एडवांस स्टेप्स हैं, छोटे मोटे स्टेप्स, ये ड्रेस वगैरह वो तो ठीक है, लेकिन आपने अगर ये 3 स्टेप्स प्रॉपरली हैंडल कर लिए तो आपके चांसेस जो हैं इंटरव्यू में सक्सेसफुल होने के वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और मैं आशा करता हूँ इसीलिए आप इंटरव्यू में जाते भी हो ताकि आप सेलेक्ट हो जाओ उस कंपनी में उस पर्टिकुलर जॉब प्रोफाइल के लिए। तो वापस मैं रिपीट कर रहा हूँ उन्हीं 3 स्टेप्स को। स्टेप नंबर 1, कंपनी के बारे में पूरी जानकारी लेके, उस इंटरव्यू के पूरे जानकारी लेके आप जाना। स्टेप नंबर 2 इज़ स्टार मेथड यूज़ करना, जहाँ पे आप एक सिचुएशन को, अपने प्रीवियस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया है, आपके प्रेजेंस में क्या रिजल्ट मिले हैं और सबसे इंपॉर्टेंट आपको क्या लर्निंग मिली है उस ओवरऑल सिनेरियो में। एंड थर्ड इज़ यू आस्क क्वेश्चंस टू द इंटरव्यूअर, आस्क रिलेवेंट क्वेश्चंस। मैं यहाँ पे एक कॉशन भी आपको देना चाहता हूँ कि आस्क रिलेवेंट क्वेश्चंस, अननेसेसरी इररिलेवेंट क्वेश्चंस नहीं पूछना कि सर आपको कौन सी मूवी अच्छी लगती है, आपको कौन सा एक्टर अच्छा लगता है, आज मौसम काफ़ी सुहाना है, आपका क्या ख्याल है आज के मौसम के बारे में। ऐसे इररिलेवेंट क्वेश्चंस आपका चांसेस जो है वो बहुत कम हो जाएगा इंटरव्यू में। इररिलेवेंट क्वेश्चंस मत पूछना। तो होप ये तीनों पॉइंट्स आपको क्लियर हैं एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। इसी सीरीज़ में बहुत सारे वीडियोस ला रहा हूँ इंटरव्यू के रिगार्डिंग, कॉन्फिडेंस के रिगार्डिंग, फियर के रिगार्डिंग, जो यूथ्स में काफ़ी आजकल देखा गया है, जो मैं देखता हूँ यूथ्स में। तो देखते रहिएगा मेरे वीडियोस को। अगर अच्छा लगा ये वीडियो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कि कौन सी चीज़ अच्छी लगी या आपको किस पे और हेल्प चाहिए, कौन से पॉइंट पे और हेल्प चाहिए। प्लस इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आगे आने वाले सारे इंपॉर्टेंट मेरे वीडियोज़ आपको मिलते रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।